चलिए अब देखते हैं ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉलेशन ऑन विंडोज़। ये दोनों ही लिंक मैंने स्लाइड्स पे प्रोवाइड करी है, बट इससे भी इजी वे है, डायरेक्टली आप गूगल पे जाओ, डाउनलोड ओरेकल डेटाबेस XE मतलब एक्सप्रेस एडिशन फॉर विंडोज़। ओके, यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी oracle.com, उस पर क्लिक करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो फ्री ओरेकल डेटाबेस फॉर एवरीवन। ओके, सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइसेंसिंग फीस नहीं है। डाउनलोड का यहाँ ऑप्शन है, डाउनलोड पे जाते हैं और अपने OS के हिसाब से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे विंडोज़ के लिए एक ही ऑप्शन है 64 बिट, सो हम डाउनलोड कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे डाउनलोड हो गया है कंप्लीट, 1.8 GB इसका साइज़ है। डाउनलोड फोल्डर पे जाते हैं, देखोगे यहाँ पे एक जिप्ड हमें फाइल मिली है, इसको हम सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक एंड इसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑल। एंड एक्सट्रैक्ट कहाँ पे करना है, लोकेशन पूछा है तो मैं D ड्राइव में कर लेता हूँ, D ड्राइव सिंपली। और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं ओरेकल DB, ठीक है, D ड्राइव में ओरेकल DB एंड एक्सट्रैक्ट। सो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो गया है, आप देखोगे D ड्राइव में ओरेकल DB वाले फोल्डर के अंदर है, इसमें बहुत सारी फाइल दिखेगी, लेकिन नीचे देखोगे setup.exe एक एप्लीकेशन वाली फाइल है, हम उसको ठीक है ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। परमिशन मांग रहा था, परमिशन दे दी है, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, नेक्स्ट, और यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट। ओके, सो सेटअप के लिए आपको एक डेटाबेस का पासवर्ड देना है, एक सिंपल सा पासवर्ड दो जो आपको याद रहे, और इसको याद रखो या तो नोट डाउन करके रख लेना। मैं बहुत ही सिंपल एक पासवर्ड दे रहा हूँ एंड इंस्टॉल। ओके, सो ओरेकल डेटाबेस हमारा इंस्टॉल्ड हो गया सक्सेसफुली। ओके, यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक करने से पहले आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है कि ये तो एक डेटाबेस इंजन है। ओके, तो फ्रंट एंड से अगर आपको इस डेटाबेस इंजन या तो डेटाबेस में कनेक्ट करना है डेटाबेस सर्वर में, तो लोकल होस्ट 1521 पोर्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा जो डेटाबेस में आप कनेक्ट होगे, जो डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है उसका नाम होगा XEPDB1। ओके, सो ये चीज़ें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो यूज़फुल है, ऑल तो मुझे पता है, तो मैं फिनिश कर देता हूँ। सो पहला स्टेप हमारा हो गया है, ओरेकल डेटाबेस हमारा इंस्टॉल्ड है एंड रनिंग है। इसके बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे SQL डेवलपर, जो कि हमारा GUI है या तो डैशबोर्ड है, जिसको यूज़ करके हम लोग डेटाबेस पे कनेक्ट करेंगे, जहाँ पे हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। इसके लिए भी सिंपली गूगल पे जाना है, SQL डेवलपर डाउनलोड ऐसे क्लिक करना है, SQL डेवलपर डाउनलोड्स, एंड इसके नीचे जाएंगे एंड यहाँ पे है विंडोज 64 बिट, सो ये वाला हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड फोल्डर में SQL डेवलपर भी ठीक है डाउनलोड हो चुका है और ये जिप फॉर्म में है। सो हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल, एंड इसको भी मैं D ड्राइव में कर लेता हूँ, D ड्राइव, एंड यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ SQL dev, सेलेक्ट फोल्डर एंड एक्सट्रैक्ट। सिंपली C ड्राइव में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है, ठीक है, आप चाहो तो डिफ़ॉल्ट के साथ जा सकते हो। सो यहाँ पे हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया SQL डेवलपर। सो इसी फोल्डर में आप लास्ट में देखोगे SQL डेवलपर हमारी एप्लीकेशन है तो .exe है, इसको हम डबल क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे हमारा SQL डेवलपर स्टार्ट हो रहा है, ये इट इज़ आस्किंग फॉर द इम्पोर्टिंग, तो यहाँ पे नो हम लोग क्लिक कर देंगे सिंपली, एंड इट इज़ आस्किंग फॉर यूसेज ट्रैकिंग के लिए, तो अभी हम लोग अनक्लिक कर देता हूँ क्योंकि हमको यहाँ पे यूसेज ठीक है रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। हमारे पास देखो बैकएंड में हमारा डेटाबेस अप एंड रनिंग है और यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड भी आ गया। तो इस डैशबोर्ड से हम लोग उस पर कनेक्ट कैसे करेंगे? ओके, सो सिंपली SQL डेवलपर पे जाके प्लस पे क्लिक करना है तो न्यू कनेक्शन बिल्ड होगा, एंड उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। सो यहाँ पे यूज़र नेम होगा आपका सिस्टम, पासवर्ड जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो दिया था, जो मैंने बोला था याद रखना है आपको, इसके बाद लोकल होस्ट 1521, एंड इसके बाद जो सर्विस नेम है XEPDB1 ये आपको प्रोवाइड करना है। चलिए ट्राई कर लेते हैं। ये हमारा SQL डेवलपर, लेफ्ट टॉप पे आप देखोगे यहाँ पे प्लस का साइन है, न्यू कनेक्शन के लिए कर दोगे। इस कनेक्शन को एक नाम देना है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ओरेकल DB। ये टाइप डेटाबेस ओरेकल ही है, यूज़र नेम हमने जैसा बोला था सिस्टम, और पासवर्ड जो हम लोग ने इंस्टॉलेशन के टाइम दिया था। ओके, एंड बाकी डिफ़ॉल्ट बेसिक लोकल होस्ट 1521 ये ऑटोमेटिकली ले लिया। इसके बाद सर्विस नाम पे हम नेम पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमको देना है XE एक्सप्रेस एडिशन और PDB1, एंड इसके बाद सिंपली सबसे पहले आप टेस्ट कर सकते हो कि टेस्टिंग हो रही है कि नहीं। यहाँ पे टेस्टिंग कनेक्शन इट इज़ सेइंग कि ओके, सो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ टेस्ट कनेक्शन, एंड इट इज़ सेइंग नो लिसनर एट होस्ट लोकल होस्ट पोर्ट 1521। अब इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो चलिए इसके लिए हमारे पास क्या करना है, आप सिंपल जो CMD है एज अ एडमिन ठीक है ओपन कर लो। ओके, सो इस टाइप से मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे एक कमांड आपको यूज़ करनी है लिसनर कंट्रोल
LSNRCTL, लिसनर कंट्रोल और स्टेटस। सो ये जो है एक कमांड है जो कि ओरेकल डेटाबेस स्पेसिफिक है, तो अभी ऑलरेडी हम लोग ने इंस्टॉल्ड कर चुका है, ठीक है, ओरेकल डेटाबेस। सो ये कमांड आपको यहाँ पे मिलेगी। जैसे ही मैं ये लिसनर कंट्रोल स्टेटस करता हूँ, सो यू कैन सी, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई मतलब चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि देखो लिसनिंग है कि नहीं। तो लिसनिंग आप देखोगे येस है, और यहाँ पे लेकिन एक चीज़ नोटिस करोगे, होस्ट जो है हमारा 192.168.1.2 है और पोर्ट है 1521। सो अभी हम लोकल होस्ट पे 1521 ट्राई कर रहे थे, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, 192 ये जो हमारे पास जो होस्ट है इस पे ट्राई करते हैं। ओके, कंट्रोल। एंड वन मोर थिंग, जो आप सर्विस पे कनेक्ट कर रहे थे वो भी आप यहाँ पे से वेरीफाई कर सकते हो, जैसे कि XEPDB1। सो ये भी एक इंस्टेंस, ठीक है, इसका है, तो मतलब हम लोग बिल्कुल सही कनेक्ट कर रहे थे। अभी हम लोग सिर्फ होस्ट ट्राई करके चेंज करके देखते हैं। तो लोकल होस्ट की जगह हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 192.168.1.2 और यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो इस बार इसने सक्सेस कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आप चेक भी कर सकते हो। इन केस आपको यहाँ पे इस टाइप से लिसनिंग में नहीं दिखता है, दैट मीन्स आपका ओरेकल DB अप नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, लिसनर कंट्रोल स्टार्ट करके ट्राई कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो टेस्टिंग सक्सेसफुल था, तो इसके बाद हम लोग सिंपली कनेक्ट करेंगे। ओके, सो फाइनली हम लोग ने जो SQL डेवलपर है उसको अपने ओरेकल डेटाबेस से कनेक्ट कर लिया। आप लेफ्ट साइड में देखोगे ओरेकल DB जो हमारा कनेक्शन है दिख रहा है, और इसके अंदर हम लोग अपने जो भी एक्शन है परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे वर्कशीट एंड क्वेरी बिल्डर। ओके, सो यहाँ पे हम क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं।